नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बाबर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रोकुलमन जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे तीनों चैनल्स बहुत ही अच्छे चल रहे हैं आपकी सपोर्ट से। और आशा करते हैं ऐसे ही आप सब लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे। और आपके सामने हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी लेकर आने वाले हैं। ये सारी वीडियोस मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, सारी एशियन बुक्स से नोट्स बनाए गए हैं। उसके बाद फिर इनको अच्छे से स्टडी किया गया है, कुंडलियों पे चेक किया गया है और फिर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ। इसके 2-3 पार्ट्स रहेंगे अलग अलग। फॉरेन कंट्री सेटलमेंट या फॉरेन कंट्री जाना फिर वापस आ जाना, पढ़ने के लिए जाना, वहीं सेटल हो जाना, किसी फॉरेन लड़के से शादी करना फिर वहीं। तो बहुत से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं कुंडली में। और इसके लिए 2-3 चीजें मैं आपको पहले बता देता हूँ। लगन कुंडली हमें जरूर देखनी है, चंद्र कुंडली हमें जरूर देखनी है और D4 चार्ट ये जरूर देखना है, क्योंकि ये कंफर्मेशन दे देते हैं। और साथ में प्रैक्टिस अगर आप और करना चाहते हैं तो D9 चार्ट यानी नवमांश। अब बात करते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से प्रार्थना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स रिलेटिव अपने ग्रुप्स सब में शेयर करें। तो आइए कुछ सिंपल पहले बेसिक टॉपिक जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेते हैं। ये कुंडली है, ये लगन होता है, यहाँ पे एक राशि होगी और इससे जो चौथा भाव होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये होता है फोर्थ हाउस कुंडली में। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चौथा घर जो होता है ये आपका जन्म स्थान है, जहाँ पे आप जन्म लेते हैं। और आप कुंडली से ये भी देख सकते हैं कि जब आपका जन्म हुआ उस समय आपके घर के आसपास क्या था, और अभी एट प्रेजेंट पे आप जहाँ पे रह रहे हैं उसके घर के आसपास क्या है, तो ये भी कुंडली से देख सकते हैं। ये कुछ नाड़ी की टेक्निक्स होती हैं, ये आने वाले टाइम में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये होता है जन्म स्थान। तो पहला रूल जो आपको कुंडली में देखना है वो क्या है, चौथे घर पर या फोर्थ लॉर्ड पर या चौथे घर के भाव के स्वामी पर पाप प्रभाव होना चाहिए। अगर पाप प्रभाव नहीं होगा तो फिर विदेश में सेटलमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है दोस्तों। ज्यादातर ऐसे लोग फिर वापस आ जाते हैं, कुछ टाइम के लिए जाते हैं, बिजनेस करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं और उनकी वापसी हो जाती है। ये पहला रूल है। फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड यानी चौथे घर के स्वामी या चौथा घर खुद पापी ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए। और बहुत ज्यादा दृष्ट होगा या बहुत ज्यादा मेलेफिक प्रभाव में होगा तो फिर कंफर्मेशन हो जाती है। और दूसरा नियम है राहु। राहु एक फॉरेन प्लैनेट है दोस्तों। राहु कहीं भी कुंडली में बैठ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं से उनका कनेक्शन फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड से बन गया, या कोई ऐसा ग्रह है जो फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड से कनेक्शन बना रहा है और वो राहु के साथ बैठा है, उन ग्रह की महादशा अंतरदशा चल गई है, तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं उस पीरियड में। और राहु का संबंध फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड या फोर्थ हाउस में बैठ जाए और एक राइट टाइम पे राइट दशा आपकी आ गई तो फिर फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट या फॉरेन कंट्री जाना होता है। दशा आपको जरूर देखनी है यहाँ पे। अभी 1-2 उदाहरण मैं आपको दूंगा ताकि और क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये मैंने पहले आपको बता दिया, फोर्थ हाउस पाप प्रभाव बहुत जरूरी है। फोर्थ लॉर्ड पापी ग्रहों के प्रभाव में अगर होगा, फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड दोनों को आप देख सकते हैं। ये दोनों आपको चंद्र कुंडली से भी देखना है। फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड चंद्र कुंडली से भी आपको जरूर देखना है। फिर उसकी कंफर्मेशन यानी डबल चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, D4 चार्ट होता है। ये आप अलग अलग सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, इसको D4 चार्ट कहते हैं। D4 चार्ट जो होता है इसका डिविजनल चार्ट होता है, यानी चौथे भाव के अंदर जब आप इसको अनजिप करेंगे, एक तरह से आप मान लो कि इसके ऊपर जिप लगी हुई है इस भाव के ऊपर, जब आप इसको अनजिप करेंगे उसके अंदर झांक के देखेंगे तो फिर आपको एक फाइनर ट्यूनिंग देखने को मिलती है। तो डबल चेक आप वहां से भी कर सकते हैं। सेम एप्लीकेशंस जो यहाँ पे होंगी वो D4 में भी होंगी। डबल चेक करेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको मिलेगा। अब उसके आगे और कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। 12th हाउस 12वां घर विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड
थर्ड हाउस माइग्रेशन का हाउस है। इसको माइग्रेशन का हाउस क्यों बोला जाता है, मूवमेंट का हाउस क्यों बोला जाता है? क्योंकि हर भाव से जो 12वां भाव होता है उसके लॉस का भाव होता है। जैसे लगन है तो इसके लॉस का भाव है, ये फोर्थ हाउस है तो तीसरा भाव जो होता है ये इसके लॉस का भाव होता है। तो जब भी थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई दशा चले, प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस या कुंडली के कॉम्बिनेशंस आपके बता रहे हैं कि मूवमेंट होने वाला है, तो थर्ड हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। बाकी और बेसिक चीजें और ले लेते हैं। सेवंथ हाउस जर्नीज को इंडिकेट करता है, नाइन्थ हाउस लॉन्ग जर्नीज को इंडिकेट करता है, ये भी इसमें आप ऐड करेंगे। नाइन्थ हाउस हाइयर एजुकेशन होता है, सेवंथ हाउस मैरिज होता है। इसको भी हम धीरे धीरे जोड़ेंगे कि कौन लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, वहां सेटल्ड हो जाते हैं, कौन लोग फॉरेन फॉरेन कंट्री में जाते हैं और किसी फॉरेनर से विवाह करते हैं, फिर उसी देश में सेटल्ड हो जाते हैं। ये सारी चीजें भी हम धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो पहला उदाहरण लेते हैं एक लेडी का। ये इनका जन्म किसी और देश में हुआ, फिर ये जाके दूसरे देश में सेटल हो गए। चलिए, ये एक उदाहरण मैंने आपके सामने यहाँ पे लिया है। बाकी जो उदाहरण होंगे ये आपको मैं स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा और फिर आप स्क्रीन पूरा देखेंगे और बैक में मैं बोलता रहूंगा तो और इससे क्लियर हो जाएगा। पहला उदाहरण मैंने बोर्ड पे बना दिया है, तो अब एक एक करके जो मैंने रूल्स बताए हैं वो स्टडी करते हैं और किस दशा अंतर दशा में ये जो लेडी है या फॉरेन कंट्री चली गई थी वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चंद्रमा की महादशा थी और उसके बाद राहु और मंगल। चंद्र की महादशा, राहु की अंतरदशा, मंगल की प्रत्यंतर दशा। तो ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, चंद्र, राहु और मंगल। तो इनको अब एनालाइज करते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जो मैंने रूल्स बताए हैं पूरे यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। तो पहला जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी कोई विदेश की बात आपसे पूछेगा पहला फोकस आपका क्या होना चाहिए, फोर्थ हाउस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको इंडिकेशन मिलेगा कि ये पर्सन विदेश में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, जाएगा तो कितने टाइम के लिए जा सकता है, किस कॉम्बिनेशंस के अंतर्गत इसकी मूवमेंट होगी, ये भी आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे। तो पहला देखिए, फोर्थ हाउस में मंगल बैठे हुए। अब यहाँ पे एक चीज की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ग्रहों की, बेसिक नॉलेज राशियों की, हर लगन के लिए कौन सा ग्रह शुभ होता है अशुभ होता है, ये तीन चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। बेसिक नॉलेज अगर आपकी क्लियर नहीं होगी तो आगे फिर आप एडवांस चीजें एस्ट्रोलॉजी में समझ नहीं पाएंगे। तो 3 नंबर लगन के लिए यानी मिथुन लगन वालों के लिए मंगल एक अति पापी ग्रह होते हैं। जहां बैठेंगे वहां खराबी करेंगे, जहां देखेंगे वहां भी खराबी करेंगे, तो वो सारी चीजें भी करेंगे। तो मंगल मेलेफिक ग्रह होकर, क्योंकि ये नेचुरल मेलेफिक ग्रहों की श्रेणी में भी आते हैं, हालांकि ये देवताओं की श्रेणी में माने जाते हैं, लेकिन इनमें एग्रेशन बहुत है, गुस्सा बहुत है, कमांडर इन चीफ है, इसीलिए इनको मेलेफिक ग्रहों की श्रेणी में काउंट किया जाता है जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं। तो पहला रूल जो मैंने आपको बताया था, चौथे घर में मंगल, एफ्लिक्टेड मंगल है, ये पापी मंगल है, 6th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है। और मिथुन लगन वालों के लिए जैसे मैंने बता दिया, मंगल एक पापी ग्रह है, तो चौथा घर इनका पीड़ित हो गया। ये पहला रूल जो मैंने आपको बताया था यहाँ एप्लीकेबल हो गया। अब दूसरा, फोर्थ लॉर्ड की वे एक बार पोजीशन देख लेते हैं। कई बार ऐसा होगा कि फोर्थ हाउस में मेलेफिक ग्रह बैठा होगा, लेकिन फोर्थ लॉर्ड एक शुभ ग्रहों के साथ जाके युति कर लेता है, तो पर्सन बाहर जाएगा और रिटर्न बैक हो जाएगा। ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आज मैं बहुत ओपनली आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, कोई चीज मैं हाइड यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, फोर्थ लॉर्ड इनका बुध बनेगा। तो यहाँ छोटा सा आप देखेंगे मैंने लिखा है, ये मरकरी है, बुध, और ये राहु केतु एक्सिस में है दोस्तों, ये चीज आपको नोट करनी है। और साथ में तीसरे घर के स्वामी सूर्य, ये भी इनके साथ बैठे हैं। तो तीसरा घर मैंने आपको बताया था माइग्रेशन, चेंज ऑफ प्लेस, ट्रेवल। फोर्थ हाउस का 12th लॉर्ड है ये, यानी घर का लॉस करवाएगा ये, आपके जन्म स्थान से आपको दूर ले जाने में सूर्य भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो फोर्थ हाउस अफ्लिक्शन में, फोर्थ लॉर्ड भी अफ्लिक्शन में, दोनों यहाँ पे रूल्स हमारे एप्लीकेबल हो गए राहु केतु एक्सिस में। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा इसको और स्टडी कर लेते हैं। 12th हाउस जो होता है
ये भी फॉरेन कंट्री सेटलमेंट दिखाता है। तो 12th लॉर्ड जो है ये चंद्रमा के साथ बैठे हैं तीसरे घर में, हाउस ऑफ मूवमेंट में। ये भी यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। और ये जो लेडी है इनका जन्म कहीं और हुआ, फॉरेन कंट्री मूव कर गई, वहां पे जाके फिर ये परमानेंट सेटल हो गई, आज फॉरेन कंट्री में ही रहती हैं। इसी कॉम्बिनेशंस को आपको चंद्र कुंडली से भी देखना है, चंद्रमा से भी आप देख सकते हैं। अगर लगन कुंडली से कॉम्बिनेशंस नहीं भी लगते हैं कई बार, तो चंद्र कुंडली जरूर आपको देखनी है। और D4 चार्ट तो D4 चार्ट मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, चंद्र कुंडली मैंने यहाँ पे नहीं ली है, दोनों चीजें यहाँ पे मैंने नहीं ली है, लेकिन आप एनालाइज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब दशा किस दशा, महादशा और अंतरदशा में इन्होंने मूव किया, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं। अब किस दशा में इन्होंने मूव किया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। योग तो आपकी कुंडली में दिख गए, लेकिन अगर राइट टाइम पे राइट दशा ही नहीं आएगी तो फिर योग एक्टिव नहीं हो पाते। राजयोग तो आपकी कुंडली में है, गज केसरी योग है, पंच महापुरुष योग भी है, लक्ष्मी योग है, बहुत से ऐसे योग हैं, लेकिन दशा ही नहीं आएगी तो वो योग किसी तरह का रिजल्ट नहीं देते हैं, या योग भंग हो गए। 10वें घर में नीच के सूर्य हैं, सारे राजयोग भंग हो जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले चंद्रमा की महादशा इनको जब आरंभ हुई उस पीरियड में इन्होंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किया, फॉरेन कंट्री मूव करी। तो चंद्रमा ऑलरेडी मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड में एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरे घर के स्वामी है, कुटुंब, फैमिली, फैमिली से दूर जाने का योग बना। तीसरा घर माइग्रेशन, जो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे 12th लॉर्ड शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र पंचम भाव के भी स्वामी है। तो पढ़ने के लिए, क्योंकि 5th लॉर्ड का रोल यहाँ पे आ गया पढ़ने के लिए, और 9th लॉर्ड शनि इस कॉम्बिनेशन यानी इस महादशा लॉर्ड को देख रहे हैं, तो हाइयर एजुकेशन करने के लिए ये विदेश जाती हैं और वहीं पे फिर सेटल और बस जाती हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको पूरे क्लियर कुंडली में आराम से दिखेंगे। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चंद्रमा की महादशा जैसे ही इनको शुरू होती है, चंद्रमा सेकंड लॉर्ड है जो फैमिली कुटुंब को इंडिकेट करते हैं। तो सेकंड लॉर्ड इन 3rd हाउस, फैमिली से दूर जाने का योग ये भी होता है। उसके साथ में 12th लॉर्ड शुक्र बैठे हैं, विदेश, 5th लॉर्ड एजुकेशन, 9th लॉर्ड हायर एजुकेशन, तो पढ़ने के लिए विदेश गई, वहां जाके सेटल हो गई। 3rd हाउस जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 12th हाउस जो है, 3rd हाउस जो है ये आपके 4th हाउस का लॉस का भाव है। तो घर का लॉस हुआ, घर से दूर चलेगी। अब अंतरदशा, उस समय अंतरदशा चल रही थी राहु देव की। अब एक गोल्डन रूल है, आप याद कर लीजिए, राहु देव एक फॉरेन प्लैनेट है। जब भी इनकी दशा अंतरदशा कभी भी आपको आएगी तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ फॉरेन ट्रेवल, दूसरी सिटीज में ट्रेवल, ये सारी चीजें होती हैं। तो चलिए राहु का एनालाइज कर लेते हैं। राहु देव कुंडली में 7th हाउस में बैठे। 7th हाउस भी जर्नीज को इंडिकेट करता है, यात्रा को इंडिकेट करता है। और यहाँ पे केतु और बुध भी बैठे हैं, तो खाली राहु पे ही फोकस कर लेते हैं। राहु 7th हाउस ऑफ लॉन्ग जर्नीज या दूसरी कंट्रीज में जर्नीज करना, ये राहु यहाँ पे 7th हाउस में इंडिकेट करते हैं। तो चंद्रमा की महादशा, राहु की अंतरदशा, और लास्ट जब मंगल की प्रत्यंतर दशा इनको शुरू होती है उस पीरियड में ये विदेश चली जाती हैं दोस्तों। तो मंगल को ऑलरेडी हम एनालाइज कर चुके हैं, 4थे घर में है, काफी पापी ग्रह है, 6th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, 4थे घर में बैठे हैं, घर का सुख खत्म करेंगे ये मंगल। और इन पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि मंगल पर नहीं है, बुध सूर्य किसी की भी दृष्टि यहाँ नहीं पड़ेगी, राहु की भी नहीं पड़ेगी, बृहस्पति की भी नहीं पड़ेगी, किसी की भी कोई दृष्टि नहीं है। तो अपने आप में 4th हाउस बहुत ज्यादा पीड़ा में। अब ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। यहाँ पे मैंने कुछ आपको सिंपल बेसिक रूल्स जो है यहाँ पे बता दिए हैं, एग्जाम्पल भी दे दिया है। और नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उस पे भी मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड के माध्यम से ही आपको कुंडली में दिखाऊं, उसमें क्या कॉम्बिनेशंस हैं, कैसे टाइम पीरियड आता है, पर्सन पढ़ने के लिए जाता है, विवाह के लिए जाता है, और ये सारी चीजें कुंडली से हम कैसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उसमें चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस जो विदेश सेटलमेंट को इंडिकेट करते हैं, या बहुत से पर्सन विदेश जाते हैं कुछ समय बाद वापिस आ जाते हैं।
तो ये ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, ये अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय शनिदेव।